गाइस, मेरा नाम है संध्या। हेलो गाइस, मेरा नाम है पृथ्वी। आप सबका संध्या और पृथ्वी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको चालाक गधा और ढोंगी लोमड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। हाँ, इस कहानी में चालाक गधा कैसे जंगल के जानवरों को ढोंगी लोमड़ी से बचाता है। आइए शुरू करते हैं और कहानी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ ऐसा जुगाड़ू आइडिया सोचना पड़ेगा कि शिकार मेरे पास खुद चलकर आए। भेड़िया बहुत ही शातिर धूर्त था। वह कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जिससे वह आसानी से शिकार ढूंढ सके। सुनो गधे भाई, क्या तुम इस लकड़ी के गट्ठे को उठा सकते हो? यह अनुमान से ज्यादा भारी है। ठीक है मगर नन्ही हिरण, ये सब करने की क्या जरूरत है? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आ गया। अब इन लकड़ियों को मेरे पीठ में डाल दो, मैं इन्हें छोड़ दूंगा। गधा बहुत ही दयालु और समझदार था। वह हर किसी की मदद किया करता था। एक दिन भेड़िया बड़ी ध्यान से एक स्थान पर बैठकर सोच रहा था। तभी एक बैल उसके पास आया। क्यों भाई भेड़िए, ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा बनने की सोच रहे हो क्या? यहाँ से चुपचाप खिसक ले। अभी कुछ गहरी बात पर विचार कर रहा हूँ। मर फिर यहीं, मुझे क्या लेना देना। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, इस बैल ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं कल से इस जंगल में बाबा बनकर आऊंगा। अगले दिन मैं अब शांति प्रिय भेड़िया बन चुका हूँ। इस संसार से मेरा मोह उठ गया है बालक। पहले मैं नादान था, बेवजह यहाँ वहाँ घूमता रहता था और किसी भी जानवर की हत्या करके उसे खा जाता था। अब मुझे दिव्य ज्ञान मिल चुका है। जाओ जंगल में ऐलान कर दो, ज्ञान बाबा इस जंगल में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। हिरण भेड़िए की बातों में फंस चुका था। वह सभी जानवरों तक ये बात फैला देता है कि भेड़िया अब ज्ञानी बाबा बन चुका है। हिरण की बात सुन के सभी भेड़िए के पास पहुंचे। और मैंने सुना है कि तुम बाबा बन गए हो। बाबा तो कभी शिकार नहीं करते, ऐसे में तुम क्या खाओगे? मैंने कब कहा कि मैं शिकार करूंगा बालक? मुझे मांस की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो फल खाया करूंगा। तुमने बाबा बनने की शिक्षा कहाँ से ली? मैंने ध्यान किया बालक। उस ध्यान में मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं इस जंगल का कल्याण करूं। तभी एक खरगोश वहां पहुंचा और बोला, बाबा जी, कोई चमत्कार कीजिए। मेरे बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, उसका इलाज कीजिए। तुम चिंता मत करो बालिके, मैं अभी एक मंत्र फूंकता हूँ और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। हिम क्ली हूँ फट स्वाहा। अब जाओ, देखो कि ठीक हुआ कि नहीं। खरगोश अपने बच्चे को चेक करके आता है। बाबा जी की जय हो। अद्भुत बाबा जी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसका दर्द छू मंत्र हो गया है। अब सभी भेड़िए की चाल में फंस चुके थे। उन सभी को विश्वास हो चुका था कि भेड़िया बाबा बनकर चमत्कार करता है। अब भेड़िए की रोज सेवा होने लगी। तरह तरह के भोजन पकवान लाए जाने लगे। भेड़िए का दिन अच्छे से कटने लगा। मगर एक दिन रोज खाने के लिए मिलता तो जरूर है, मगर आखिर ठहरा मैं मांसाहारी जानवर। ये घास फूस कब तक खाऊंगा? वहीं दूसरी तरफ गदहा कुछ सोच रहा था। ये चमत्कार है या आंखों का धोखा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भला एक मांसाहारी जानवर बाबा बनकर शाकाहारी भोजन कर रहा है और सही रास्ते पर चलने की राह बता रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है। एक दिन बच्चा, जाओ और ऐलान करो कि बाबा सबसे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं। भालू की बात सुन के सभी जानवर भेड़िया के पास पहुंचे। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चा। मैं जब ध्यान में था तभी मुझे एक सपना आया। इस जंगल में एक रहस्यमयी शैतान हमला करने वाला है। आप सभी चौकन्ना रहिए। मैं इसका निवारण ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सभी जानवर सतर्क हो गए थे, मगर कोई न कोई जानवर एक हफ्ते बाद गायब होने लगे थे। इन सभी घटनाओं से गदहा कुछ सोचने लगा। भेड़िए के कहने के बाद से ही ये सभी घटनाएं घट रही हैं। क्या सच में उसने यह सब देखा है या फिर कहीं उसी की चाल तो नहीं है? आज रात को जंगल में पहरा देना होगा। रात की चांदनी अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। जंगल खामोशी के आगोश में समा चुका था। गधा एक पेड़ के पीछे दुबका हुआ था। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। गौर से देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह तो भेड़िया है। अच्छा जी, दिन में बाबा और रात में शैतान।
पीछा करना पड़ेगा। आखिर ये करता क्या है? अरे खरगोश, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं क्या आसपास शैतान घूम रहा है? इस रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ बाबा जी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मोक्ष का। और भेड़िया उसे झाड़ियों में ले गया और उसका शिकार कर दिया। गधे ने सारी घटनाएं देख ली थी। अगले दिन बाबा जी, मेरे पति अभी तक घर नहीं पहुँचे। अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके पता लगाएं कि वे कहाँ हैं। इसमें ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कि तुम्हारा पति कहाँ है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या मतलब है? ये जो बाबा बना फिरता है, यही असली शैतान है। यही जानवरों का शिकार करता है और सभी जानवरों को झूठ बोलता है। तुम्हारे पति का शिकार भी इसी ने किया है। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं है क्या? बाबा जी सिद्ध ज्ञानी हैं। मैं सच कह रहा हूँ। इसे खरगोश का शिकार करते मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी ये बकवास बंद करो। बाबा जी ने अपनी सिद्ध से छुटकी में खरगोश के बच्चे का इलाज किया है और तुम कहते हो ये ढोंगी है। सारे जानवर गधे की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं कर रहे थे। गधे को भी समझ आ गया कि ऐसे में उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने तुरंत एक तरकीब निकाली। आप सब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी आंखों का भ्रम है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। आप सभी मुझे एक बार प्रायश्चित का मौका दें। ठीक है बालक, बाबा तुमसे नाराज नहीं है। फिर भी तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। बाबा, आज आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे। मैं समझूंगा कि मेरे पाप थोड़े कम हो गए हैं। ठीक है बालक, हम भोजन करने आएंगे। स्वादिष्ट पकवान तैयार करके रखना। गधे ने बहुत सारे पकवान बनाए थे। उसने भेड़िए के साथ साथ राजा शेर सिंह और कुछ अन्य जानवरों को भी बुलाया था। गधे ने सभी को खाना दिया। सभी ने मजे से भोजन किया। लेकिन जब भेड़िए ने भोजन किया तो उसे तेज जलन होने लगी। गधे ने जानबूझकर उसके खाने में तीखी मिर्च डाला था। गुस्से में आग बबूला होकर भेड़िए ने कहा। उसका इतना ही कहना था कि सभी जानवरों ने भेड़िए की तरफ देखा। भेड़िए को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत बोल दिया है। तभी उसने बात को काटते हुए कहा, अरे बालक गधे, तुमने मिर्च ज्यादा डाल दी है, थोड़ा ध्यान रखा करो। बाकी जानवर तो कुछ समझे नहीं, मगर शेर सिंह को भेड़िए के इस बर्ताव पर कुछ शक होने लगा। सभी ने खाना खाया और चले गए। सबके जाने के बाद गधे के पास शेर आया और उनके बीच कुछ बातचीत हुई। अगले दिन ये गधा अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता। उसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो मेरा खेल बिगाड़ देगा। एक दिन भेड़िए ने गधे को हिरण से बात करते सुना। क्या हुआ हिरण भाई? परेशान नजर आ रहे हो। गधे भाई, मेरे इलाके की घास सूख चुकी है। मुझे नए चारे की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात। पहाड़ी के दूसरी तरफ एक जगह है, वहां हरी हरी घास उगी है। वहां जाओ। ऐसे भी उधर कोई ज्यादा जाता भी नहीं है। तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। भेड़िए के खुरापाती दिमाग में एक उपाय आया। अरे वाह, जब ये हिरण वहां पहुंचेगा, मैं पीछे से इतना जोरदार हमला करूंगा और इसे घायल करके भाग जाऊंगा। और जब ये यहाँ आकर अपना दुखड़ा रोएगा, तब मैं सारा इल्जाम इस गड्ढे के ऊपर डाल दूंगा। बोलूंगा कि गधा ही असली शैतान है जो भेष बदलकर जंगल में रहता है। हिरण हरी हरी घास देखकर बहुत कुछ हो रहा था। उसे मालूम नहीं था कि भेड़िए उसके ऊपर नजर टिकाए बैठा है। अरे वाह, गधे ने सही कहा था। यहाँ तो सच में नई नई घास है। हिरण घास खाने में मग्न हो गया। मौका पाकर भेड़िए ने हिरण पर हमला कर दिया, मगर भेड़िया कुछ और कर पाता। उसके पहले शेर सिंह, गधा और कुछ जानवर वहां आ पहुंचे। रुक जा ढोंगी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। छोड़ दे उसे। महाराज, आप यहाँ कैसे? आप जो समझ रहे हैं वह सब गलत है। मैं तो बस हिरण की सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, उसकी सुरक्षा के लिए या उसे अपना निवाला बनाने के लिए? अच्छा, तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रहे हो गधे, ताकि तुम मेरी जगह ले सको। अरे चुप हो जा ढोंगी। और कितने झूठ बोलेगा? मीठी मीठी बातें कर सभी जानवरों को भ्रम में रखा और सबका शिकार करता रहा और इल्जाम उस शैतान पर डालता रहा जो दिखाई भी नहीं देता।
भेड़िया बुरी तरह घबरा गया था। उसकी पोल खुलते देखकर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ करे। तुम्हारी माफी नहीं सजा होगी। वो तो अच्छा हुआ कि गधे ने खाने पर बुलाया और तीखी मिर्च तुम्हारे खाने में डालकर तुम्हारा मुंह खुलवाने की कोशिश की। उसी समय मुझे तुम पर शक हुआ और मैंने गधे और हिरण के साथ मिलकर ये योजना बनाई। सैनिकों, इस भेड़िए को काल कोठरी में डाल दो। रुकिए महाराज, मुझे एक बात जाननी है कि इसने खरगोश के बच्चे का इलाज बैठ बैठे कैसे किया? मैंने खरगोश के बच्चे को एक जड़ी बूटी खिलाई थी, जिससे पेट में गैस बनती है और थोड़ी देर तक दर्द होता है, मगर बाद में दर्द अपने आप कम हो जाता है। खरगोश जब आई तब दर्द था, और जब तक वह दोबारा चेक करने पहुंची तब तक दर्द कम हो चुका था। गधे की योजना से भेड़िए की सच्चाई सामने आ गई थी। सभी जानवरों ने गधे से माफी मांगी और कसम खाई कि बिना जांच पड़ताल करे कभी भी किसी की मीठी बातों में नहीं आएंगे। गाइस, बताइए हमारी कहानी आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट में बोलना अच्छी लगती है फिर नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल, अगर कमेंट पे बोलना अच्छी लगी है तो बताइए, नहीं लगी तो बताइए। हम आपकी अच्छी अच्छी कहानियां से लाते ही रहेंगे। हाँ, बाय बाय। बाय बाय।